कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण भगवान के चरणों में एक प्रार्थना है, जिसको करने से हमें लगता है कि अब हमारे सारे कार्य मंगलमय हो जाएंगे। किसी भी कार्य के लिए मंगलाचरण बहुत आवश्यक है। मंगलाचरण नहीं किया तो किसी भी कार्य की संपूर्णता विफल हो जाती है। भगवान वेद व्यास ने अपने मन में जब ये निश्चय किया कि श्रीमद् भागवत कथा की रचना करूं, तब उन्होंने भी अपने मन में परमात्मा का ध्यान किया, और परमात्मा का जो ध्यान उन्होंने किया है वह श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। बहुत सुंदर है, आप उसे श्रवण करें। भगवान वेद व्यास कहते हैं, ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसं आलयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। महामुनि वेद व्यास कहते हैं, हम उन परमेश्वर के लिए प्रणाम करते हैं जो जन्म आदि अंत से रहित हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, जो स्वयं से ही स्वयं को जानते हैं, स्वयं हैं, स्वयं जन्मा है, स्वयं पुरुष हैं, स्वयं प्रकाश हैं। ऐसे स्वयं प्रकाश, स्वयं से स्वयं को जानने वाले परमात्मा के लिए हम प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। उन परमेश्वर को कोई दूसरा नहीं जान सकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर और आदि कवि स्वयं ब्रह्मा भी जिनके बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं बता सकते, वेद भी जिन्हें नेति नेति कहते हैं, इतना नहीं है, वो और भी है। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे कड़कती हुई धूप में दूर जब देखा जाता है तो धूप की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अथाह जल ही हो, परंतु जब हम चलते जाते हैं और चलते चलते कहीं भी जल दिखाई नहीं देता, अपितु वह सब प्रकाश ही है। ऐसे ही इस माया के पर्दे से ढके हुए वे परमात्मा हमें दिखते नहीं हैं, वे हमारे अंतर हृदय में निवास करते हैं। संपूर्ण जगत उनका बनाया हुआ है, ये हमें सत्य सा भासता है, अपितु यह सत्य नहीं है। सत्य तो एकमात्र भगवान वे ही परमात्मा है।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच को त्याग कर उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसा मन में निश्चय करके उन्होंने भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। हो धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की, धर्म के स्वरूप को बताया। धर्म 4 चरणों में निवास करता है और वे 4 चरण हैं सत्य, तप, दया और दान। सज्जनों, 4 ही युग हैं। सत्ययुग में तो धर्म सत्य रूप से और भी 3 पैरों से 4 पैरों से विद्यमान था। उसके सत्य, तप, दया, दान 4 पैर विद्यमान थे। जब सत्ययुग पूर्ण हुआ, त्रेता आया तो धर्म का 1 पैर कमजोर हो गया और धर्म 3 पैरों से चलने लगा, तप, दया और दान। लेकिन जब द्वापर आया तो 2 पैर चले गए, 2 रह गए, दया और दान। और जब द्वापर चला गया, कलयुग आया, तब धर्म 1 ही पैर पर रह गया और वो है दान। ये न के न विदित दीने दान करहि कल्याण।